मैं आज सबसे पहले जो व्यक्ति जो हैं इस समय कोविड के टाइम में हम में से चले गए, हमारे परिवारों से जुदा हो गए, मैं उन सब के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार जो हैं वो स्वस्थ रहें, ये मैं कामना करता हूं। आज 55 दिन के बाद, 55 डेज़ के बाद आज गवर्नमेंट की तरफ से जो एसओपी आई है उसमें 7 to 8 जो टाइम दिया गया है, हम उसको वेलकम करते हैं। देखिए, इस दौरान में मैं ये देख रहा था कि बिज़नेस कम्युनिटी ने बहुत लॉस लिया और इतना लॉस लेने के बाद भी उन लोगों ने हमेशा जो है जो गवर्नमेंट की एसओपी आती थी उसको फॉलो किया, जो कोविड के नॉर्म्स हैं उसको फॉलो किया। जो बस सफरर हैं वो बिज़नेस कम्युनिटी है, ट्रांसपोर्टर्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इन सभी की वजह से आज अगर कोविड जो है ये जो पीरियड निकला है, पिछला पीरियड निकला है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट सक्सेसफुल रही है जो नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं उसको डाउन करने में, नंबर ऑफ़ डेथ्स जो हैं उसको कम करने में, तो ये इन्हीं लोगों की वजह से रही है और इन्होंने किसी तरह की भी कोई वायलेशन जो है वो नहीं की है। मैं आज की डेट में चीफ सेक्रेटरी साहब जिन्होंने हमारी बात को मानते हुए हर चीज़ को ओपन करने के लिए एसओपी निकाला, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी लास्ट वीक भी उनसे बात हुई थी और लास्ट वीक भी उन्होंने जो एसओपी निकाला था वो हमारे मुताबिक जो हमने मैसेज किया था, उन्होंने मेरे को यही बोला था कि आप मैसेज करिए और मैसेज के मुताबिक ही एसओपी निकला था। और इस बार भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी और हमारी रिक्वेस्ट को माना गया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, स्पेशली डिपकाम साहब का, डीसी साहब का और एसएसपी साहब का। ये देखिए, इस बार जो हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी तरफ से जो कोऑपरेशन दी गई वो तो दी गई, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमें कोऑपरेशन मिली वो भी मैं समझता हूं कि एक अलग से ही मतलब एक हमारा जो है आपस में तालमेल बन गया था। और टाइम टू टाइम जो हमने कहा, देखिए कुछ चीज़ें जो हैं जब हम अपनी बात रखते थे तो उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ बातें रखी जाती थी, कुछ अपनी मजबूरियां बताई जाती थी और उन मजबूरियों को ये देखना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि कई बार हमें एडमिनिस्ट्रेशन की मजबूरी को भी समझना चाहिए। एक समय था जब कोविड जो था वो पीक पे था, सेकंड जो वेव जो चली जम्मू में स्पेशली, मैं ये कहूँगा कि नंबर ऑफ़ डेथ्स देखिए, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स देखिए, वो बढ़ते चले गए। और उस समय जबकि हम ये चाहते थे कि हमारी दुकानें खुलें, एडमिनिस्ट्रेशन चाहती थी कि नंबर ऑफ़ केसेस कम हों और वही हुआ। लेकिन जो कोऑपरेशन हमारी तरफ से मिली और जो कोऑपरेशन उनकी तरफ से हमें मिली, मैं उसको याद करके यही कहूँगा कि जिस तरह की कोऑपरेशन हमेशा बनी रहे एडमिनिस्ट्रेशन में और जो डिफरेंट एसोसिएशंस और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं इस दौरान में यही कहूँगा कि जिस तरह का एक एटमॉस्फेयर रहा सबके लिए, डीसी साहब अप्रोचेबल रहे, डिपकाम साहब अप्रोचेबल रहे, एसएसपी साहब अप्रोचेबल रहे। और इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरह से अलग अलग एसएचओज जो हैं, डीएसपी हैं, एसपी हैं, उन्होंने भी हमारी बात को मानते हुए, कई बार कुछ लोगों ने वायलेशन की होगी, लेकिन जब हमने उनको अप्रोच की और उन्होंने हमारी बात को मानते हुए और उन लोगों को रिलीज़ किया। मैं आपके माध्यम से एक पॉइंट जो है वो ज़रूर रेज़ करना चाहूँगा। मैंने एसएसपी साहब को भी कहा है कि इस दौरान में जो वायलेशंस हुई हैं, अगर किसी के ऊपर एफआईआर लगी है तो प्लीज़ उनको कैंसिल करिए और उनको इस सारे प्रीव्यू से रिलीव करिए। ये बात मैंने एसएसपी साहब से कही है, डिपकाम साहब से भी कही है। तो हम यही चाहेंगे कि ये चीज़ें जो हैं, जो एफआईआर लगी हैं, वो कैंसिल हों। इसके साथ साथ मैं आज की डेट में, क्योंकि इस एसओपी में सभी को टच किया गया, लेकिन एक सेक्शन जो है उसको टच नहीं किया गया, उसमें होटल्स, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल्स। मैंने डीसी साहब से भी बात की, डिपकाम साहब से भी बात की है
भाई इनको भी कम से कम, देखिए सांबा में आज मैं पढ़ रहा था वहाँ का, तो उन्होंने 50% तक जो है परमिशन दी है इस होटल्स की और रेस्टोरेंट की। तो यही हमारी डिमांड है कि एटलीस्ट जो ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये बैंक्वेट्स हैं, इनको भी परमिशन दी जाए ताकि ये भी जो है अपना रूटीन का काम कर सकें। क्योंकि इस सारे अगर पीरियड में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा सफ़रर जो हैं वो यही रहे। ट्रांसपोर्ट लाइन तो रही, उसके अलावा ये सबसे ज़्यादा सफ़रर रहे जिनको एक दिन भी खोलने का मौका नहीं दिया गया। तो मैंने अपनी तरफ से ये डिमांड रखी है, CS साहब को भी हम लोग लिख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इनके रेस्टोरेंट, ढाबे वगैरह जो हैं 50%, एटलीस्ट 50% ऑक्यूपेंसी से ये खोले जाएं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात, मैं क्योंकि पिछली बार भी LG साहब ने एक रिलीफ जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी को दी थी, उन्होंने 5% जो है वो रिबेट दी थी इंटरेस्ट पे। लेकिन मैं इस बार इससे आगे बढ़ कर के मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी, जिन लोगों ने भी बहुत सारा लॉस लिया है, तो उनके लिए एक स्पेशल रिलीफ जो है, पैकेज जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए। मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करूंगा, CS साहब का शुक्रिया अदा करूंगा और अपने बिजनेस कम्युनिटी के लोगों का, स्पेशली जिन्होंने इतना लॉस होते हुए भी पूरी तरह से कोऑपरेट किया है। और एक चीज़ जो है मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को कि जो कोविड नॉर्म्स हैं उसको ज़रूर फॉलो करें और करवाएं, सिर्फ करें ही नहीं, उनको करवाएं भी। अगर मार्केट में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो कोविड के जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो वो उसको पकड़ करके उसको फॉलो करवाएं। धन्यवाद। अरुण जी, एक सवाल आपसे। अरुण जी, राजेंद्र जी बोल रहा हूँ टेकन से। आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कोई रिबेट, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, पावर कट, इंटरेस्ट, बैंक लोन्स, EMI, मुलाजमों की तनख्वाह और भी कई अखराजात हैं, आपने गवर्नमेंट के सामने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, एक बात मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा, ये जो इंटरेस्ट रेट की बात आ रही है, जो इंडस्ट्री के जो पैकेज की बात आ रही है, जो अदरवाइज जितने भी लॉसेस हैं, कल हमने एक मीटिंग अरेंज की हुई है डिपकॉम साहब के साथ और उसमें ये डिपार्टमेंट के लोग भी आ रहे हैं। देखिए, मैंने आज इसलिए सिर्फ एक बात कही है कि गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ के बारे में सोचे। तो रिलीफ की जब बात आएगी तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर होंगी। तो हम अपनी तरफ से आपको एश्योर कर रहे हैं कि ये जो इश्यूज़ हैं ये हम लोग सिर्फ डिपकॉम साहब के साथ तो हम डिस्कस करेंगे ही, LG साहब से भी मौका मिलेगा, CS साहब से भी मौका मिलेगा, जहाँ जहाँ हमें मौका मिलेगा हम इस चीज़ को लेंगे। अरुण जी, जिम वाले अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको कल जो गाइडलाइंस आई हैं उनके बारे में नहीं सोचा गया। और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि देखिए, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सोचती है कि रेवेन्यू जनरेट होता है, शराब की दुकानों के बाहर भीड़ सबने देखी, लेकिन जिम के अंदर क्या उस तरह महिमा लग सकता है? जिम वालों के बारे में कब सोचा जाएगा? क्या सेहत जो इंसान जिम में बनाना चाहता है वो ज़्यादा बेटर है या ज़्यादा शराब पीकर सेहत बिगड़ती है? सरकार का ध्यान उधर ज़्यादा। देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही और यही बात जो है हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने ये जो 4 इशू हैं, स्पेशली ढाबे वाला, रेस्टोरेंट वाले, होटल्स वाले, जिम वाले और बैंक्वेट हॉल वाले, ये क्योंकि यही इस सारे SOP में नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से DC साहब से भी बात की है, डिपकॉम साहब से भी बात की है, CS साहब से भी मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने डॉक्टर जितेंद्र से भी बात की थी कि मैंने कहा आप भी अपना जो है पावर का इस्तेमाल करिए और कम से कम जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये कहिए कि ये सारी चीज़ें ओपन की परमिशन दीजिए। क्योंकि सभी जगह अगर हम देखें नेबरिंग स्टेट में तो सभी जगह ये सारी चीज़ें ओपन हैं, चाहे उसमें कैपेसिटी कम रखी हुई है, कोई बात नहीं। अब जैसे रेस्टोरेंट की बात आती है 50% पे आप करिए ना, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारी तरफ से ये डिमांड जो है हमारे ध्यान में है और ये कल जो है ये एक मेजर इशू है हमारा, कल की मीटिंग में हम लोग ये भी रेज करने हैं। जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है मेरा। हाल ही में हमने देखा कि JDA द्वारा जो है नया बस स्टैंड बनाया गया है, लेकिन वहाँ पर जितने भी शॉपकीपर्स हैं
उनकी शिकायत ये है कि अभी भी उस बस स्टैंड को चालू नहीं किया गया है। लोडिंग अनलोडिंग जो है अभी भी बाहर से हो रही है। इससे ना ही अंदर कोई पैसेंजर आता है, ना ही बस आती है, और उनका शटर ऊपर ही नहीं हो पा रहा है। देखिए, एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कभी हमारे पास कोई इशू आता है, देखिए मुझे अभी उन्होंने परसों जब मेरे साथ उनकी बात हुई, क्योंकि पहले तो कोविड की वजह से कुछ नहीं खुल रहा था, मैंने इमीडिएटली डीपकाम साहब से बात की और उनसे टाइम लिया है। कल हमारी मीटिंग है, इसी इशू पे भी है, हमने उनको भी इनवाइट किया हुआ है, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इनविटेशन है। वो अपनी बात को रखें, मैं अपनी उनकी बात को रखूँगा, लेकिन वो अपनी बात को रखेंगे। हमने ऐसा एक सिस्टम बनाया हुआ है कि स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको पहले बुलाना है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश जो है वो तब तक नाकाम है जब तक स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अपनी क्लियर पिक्चर नहीं बताएंगे। और आप देखेंगे कि कल ये भी हमारा एजेंडा पॉइंट है। लेकिन अरुण जी, 6 महीने हो गए, उद्घाटन हो चुका है, लेकिन बसेज अभी भी अंदर नहीं आ रही। देखिए, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सिस्टम इस समय कोविड की वजह से जो हुआ, कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। कोशिश कर रहे हैं ये बिल्कुल तरीके के साथ सारा जो सिस्टम है वो ओपन हो, ये पूरा प्रयास रहेगा। और आप देखेंगे विद इन डेज जो है, जो आपने हमें मुझे क्वेश्चन किया है उसके ऊपर पूरे का पूरा जो है हमारी तवज्जो रहेगी।